खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर युवा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान छात्र शांति दिवस के रूप में सम्मेलन को मनाते हुए सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान छात्र सभा के जिलाध्यक्ष ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों के चलते ही आज युवा और छात्र बेरोजगारी की कगार पर है और आने वाला भविष्य भी अंधकार में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि चौधरी जयंत के नेतृत्व में आगामी 2022 में सरकार बनेगी और छात्र युवाओं का हित राष्ट्रीय लोकदल की सरकार में होगा। 4.5 साल बीत गया। अगर इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण किसी का हुआ है तो वो छात्र का हुआ है। जब सरकार आई तो करोड़ों रोजगार देने की बात कही गई थी। अब अनेक विभाग ऐसे हैं जिनमें खाली वैकेंसियां हैं, उन्हें सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, विज्ञापन निकालती है, फीस लेती है, ज्यादा करती है तो एग्जाम करा देती है, रिजल्ट नहीं आज तक आया है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी पहले कहा था कि आप मुझे शक्ति तो लखनऊ भेजने का काम करो। जितने भी विभाग खाली पड़े हैं 6 महीने में सभी विभागों की जो रिक्तियां हैं वे कंप्लीट करेंगे। और जिस हिसाब से यहाँ छात्र पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, उन्होंने बता भी दिया कि 2022 परिवर्तन का समय है और हम माननीय जयंत चौधरी जी को लखनऊ देखना चाहते हैं। इन अन्यायकारी लोगों को, इन दुष्ट लोगों को जिन्होंने छात्र को ठगने का काम किया, इन्हें वापिस ये जहाँ से मठाधीश से आए थे वहीं भेजने का काम ये छात्र करेंगे। आज छात्रों के द्वारा रखा हुआ छात्र क्रांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सभी छात्र इकट्ठा हुए हैं। हमारे छात्र सभा के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई आदित्य पवार जी और हमारे युवा के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई परमिंदर तोमर जी यहाँ आए हुए हैं और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जनपद के यहाँ मौजूद हैं। और छात्रों के लिए क्या योजनाएं रहेगी 2022 के देखते हुए छात्रों को किस तरह का सहयोग? नहीं, अभी हमारे कल हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी ने कहा कि 1 करोड़ रोजगार छात्रों को देंगे और छात्रों की उम्र जो 22 साल थी पहले किसी भी भर्ती में, पुलिस भर्ती में और वहाँ उसे 28 साल किया जाएगा और 2 साल जो कोरोना काल में घटे उनका भी विस्तार किया जाएगा। नहीं, वो तो सब लुहाने वादे करती है, वो देख लिया। पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने छात्रों को, युवाओं को भगा कर अपनी सरकार बनाने का काम किया। इन्हें ना छात्रों को कुछ दिया, ना युवाओं को कुछ दिया, ना रोजगार दिया, ना कुछ दिया, ना शिक्षा दी। सभी को खत्म करने का काम किया, सभी को बेचने का कार्य किया। तो आज सभी युवा राष्ट्रीय लोकदल की नीति से, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोकदल परिवार की तरफ आ रहे हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव बनाए गए शमशेर मलिक का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त प्रदेश सचिव नामित किए गए युवा नेता शमशेर मलिक का समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत सभा की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने और संचालन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अशद पासा ने किया। स्वागत सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाया है। शमशेर मलिक को यूथ ब्रिगेड में प्रदेश सचिव की नियुक्ति करने से बड़ी संख्या में यूथ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। युवाओं को ऐसे सम्मान देने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। पूर्व विधायक अनिल कुमार व पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं को हमेशा सम्मान दिया है। शमशेर मलिक की लगातार सक्रियता को देखकर ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली है। उसी के मद्देनजर युवा प्रकोष्ठ ने आज स्वागत का कार्यक्रम रखा था जनपद कार्यालय पर। यह कार्यक्रम हुआ है। किस तरह की जिम्मेदारी है? क्या समाजवादी पार्टी ने 2022 की तैयारी करते हुए प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड में जो जिम्मेदारी सौंपी है, इसमें हमारा काम ये रहेगा, पूरे प्रदेश के हर बूथ पर एक बूथ रख सक तैनात करेंगे ताकि हमारे बूथ पर कोई वोट में गड़बड़ ना कर सके, वोटर लिस्ट में गड़बड़ ना कर सके, हमारी वोट ना कटवा सके। उस बूथ रक्षक का काम होगा। हमारा टारगेट है हर बूथ को जिताना, हर बूथ को समाजवादी पार्टी को जिताना है और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में 2022 में पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना। अध्यक्ष जी, आप सत्ता का सुख भोग चुके हो और जो भोग चुका होता है वो वापस से सत्ता में लौटने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। आप किस तरह के प्रयास करें? समाजवादी पार्टी का सत्ता का सुख हमने नहीं भोगा, पूरे प्रदेश ने भोगा है।
उसमें महिलाएं खुश थी, छात्र खुश थे, नौजवान खुश थे, किसान खुश थे। आज जो सत्ता चल रही है आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान का उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अब व्यापारी परेशान हैं। तो आज हर कोई सत्ता से दुखी है। मुस्लिम वोट के बारे में कहा जा रहा है कि ओवैसी इस बार सेंध मारेंगे, क्या तैयारी है, क्या कैसे करेंगे? हिंदू मुस्लिम का एजेंडा समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति को लेकर के काम करती है और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। रणनीति क्या है आगे? रणनीति विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, अपने कामों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। कल ओवैसी मुजफ्फरनगर में आए थे, समाजवादी पे पूरी तरह प्रहार किया, क्या कहना चाहिए? ओवैसी को तो लोग बताते ही हैं किस टीम किस पार्टी के वो सदस्य हैं, बी टीम है, सभी को पता है। नहीं, सभी को पता है, लेकिन वो तो लगातार हित की बात करते हैं और शोषित वंचित की बात करते हैं। वो भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना प्रचार करने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। आज हमारे नौजवान साथी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, युवाओं में बहुत गतिशीलता से और राजनीतिक परिपक्वता से काम करते हैं। शमशेर मलिक, उनको यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सचिव बनाया गया है। निश्चित रूप से शमशेर मलिक की कार्य क्षमता का पूरे प्रदेश में पार्टी को लाभ मिलेगा और हमारे जनपद में भी मेहनती राजनीतिक सोच का नौजवान है। हमारे जनपद में भी पार्टी की गतिविधियों में और 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से शमशेर मलिक की उपयोगिता का, राजनीतिक परिपक्वता का हमें लाभ मिलेगा। मैं तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों के बीच में जाने का समय है, आप कार्यालय पे इस तरीके से प्रोग्राम करके आज आपको मेरे साथ रहना है। कार्यालय के बाद कितने गांव में मेरे कार्यक्रम है, हमारे साथियों के कार्यक्रम है। कार्यालय भी आवश्यक है, ये धुरी है। कार्यालय से हम संदेश देते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं और प्रतिदिन हमारे सभी राजनीतिक साथी, राजनीतिक नेता जनपद के गांवों में घूम रहे हैं और 11 नवंबर की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली को सफलतम रैली करना है। पिछड़ों का जो कश्यपों का सम्मेलन है और समाजवादी गतिविधि आप देखेंगे जनपद की किसी भी राजनीतिक पार्टी से जीतने। मैं आपसे आज आग्रह करता हूं, आज आप मेरे साथ रहें, तब आपके प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। मुजफ्फरनगर पहुंचे थे सर, मुसलमानों को साफ तौर पर जाते दिखे और ये तक कहा कि 2013 का जो दंगा हुआ था उस पर पूरे तरीके से समाजवादी जिम्मेदार है, क्या कहते हैं सर? देखिए, ओवैसी जी भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको जनपद में, प्रदेश में, देश में हर जगह जाने का अधिकार प्राप्त है और अगर वो मुसलमानों से कह रहे थे तो ये तो संविधान के विपरीत है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। हम मुसलमानों से भी बात कहते हैं, हिंदुओं से भी कहते हैं, ईसाइयों से भी कहते हैं। हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपने संविधान के अनुसार बात करते हैं। मुजफ्फरनगर के कचहरी प्रांगण में विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर्स के द्वारा जिला कचहरी प्रांगण में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सांकेतिक धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता बालेंद्र सिंह ने और संचालन कुलदीप शर्मा ने किया। धरने को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बालेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जिससे कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाली का शासनादेश जल्द से जल्द लागू करे। प्रधान महासचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि कर्मचारी समाज की जायज मांगों पर सहमति बनी हुई है, परंतु शासनादेश जारी नहीं किए जा रहे। शासनादेश तुरंत जारी किए जाएं। संयोजक रविंद्र नागर ने बताया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच भेदभाव बरत रही है। वैसे तो हमारी 11 मांगे हैं जिनको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मांग है हमारी पुरानी पेंशन, जिसको 1 अप्रैल 2005 से सरकार ने बंद कर रखा है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज उसी के उसमें परिप्रेक्ष्य में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने प्रदर्शन भी किया है, रोड पर निकले हुए हैं। जी हाँ, हमने 5 अक्टूबर को हमने बाइक रैली करी थी और हमने ज्ञापन भेजा था मुख्यमंत्री को, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी के उसमें आज हम फिर 28 अक्टूबर को फिर यहाँ बैठे हैं और 30 नवंबर को हमारा लखनऊ में प्रोग्राम है। अगर वो तब तक भी नहीं मांगते तो हम प्रदेश नेतृत्व तो शायद हमारा इसको अनिश्चितकालीन धरने में बदल दे। ऐसे क्या कारण रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी और शिक्षक मतलब धरने बैठे हैं? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही बता सकती है कि क्या कारण है, जबकि वो कई पेंशन ले रहे हैं। जो विधायक है, जो इसके नुमाइंदे हैं सरकार के, जो सरकार बनाते हैं, वो क्यों नहीं इस कर्मचारी और शिक्षक को देख रहे हैं और अपनी पेंशन लेकर हमें कोई पेंशन नहीं दे रहे? ये तो वही बता सकते हैं अच्छी तरह से। मुजफ्फरनगर के एसडी डिग्री कॉलेज में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने एनसीसी परीक्षा में हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा रोड स्थित एसडी पीजी कॉलेज में
एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें नए कैडेट्स की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। इस दौरान एनसीसी के अधिकारियों ने परीक्षा के लिए चयनित किए गए कैडेट्स को एनसीसी के बारे में जानकारी दी और एनसीसी के लाभ बताए। कि आज हमारे महाविद्यालय में लगभग 200 छात्रों की भीड़ थी, जिसमें छात्र छात्राएं दोनों थी, और इन लोगों ने सोचा है कि ये पीछे देख सकते हैं बैनर लिखा हुआ है जॉइन इंडियन आर्मी। ये सोच के आए कि हमें भारतीय फौज में ज्वाइन करना है, तो भारतीय फौज में ज्वाइन करने का एक अच्छा जरिया जो होता है वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। मेरे को भी आज एनसीसी करते हुए 8 साल हो गए, तो देखा मैंने लड़कियों में वो उमंग व जोश इनके अंदर कि हमें एनसीसी ज्वाइन करनी है। और ये हमारे यहाँ जो एनरोलमेंट प्रक्रिया चल रही है, सभी हमारे जो कमान अधिकारी कर्नल बकुल गोसाई साहब और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर पुंडीर जी के मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे डीआरएम ने निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर जनपद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे डीआरएम द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्लेटफॉर्म के अन्य हिस्सों पर भी सफाई व्यवस्था और ट्रैक की रिपेयरिंग की जानकारी ली। डीआरएम ने कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गुणवत्ता परक कार्य जल्द ही संपन्न कराया जाए, ताकि ट्रैक पर आवागमन सुचारू हो सके। पूरा नया स्टेशन बन रहा है आपका, यहाँ पे नई स्टेशन बिल्डिंग है सारी, और नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो सभी नई फैसिलिटी आ रही है। अब इसमें सुधार इससे ज्यादा क्या होगा, जब सब सारी नई फैसिलिटी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी। बढ़िया स्टेशन बिल्डिंग बनी है, अभी देख के आ रहे हैं, आप लोग ने भी देखा है, बढ़िया स्टेशन बिल्डिंग बन रही है, सभी चीज नई हो जाएगी यहाँ पे। मैं तो जनरल आप देखने आया था प्रोग्रेस क्या चल रही है, कब यहाँ पे हम अपना नया कब तक कार्य खत्म हो जाएगा, कब तक हम नई बिल्डिंग शुरू कर देंगे, वो देखने आए हुए थे। तो जैसा भी एक्सचेंज साहब ने बताया, दिसंबर के एंड तक हमें उम्मीद है कि ये बिल्डिंग नई आपकी चालू हो जाएगी, एंड उसी के आसपास फिर हम ये बाकी भी कंप्लीट कर लेंगे। जनवरी तक मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाना चाहिए बाकी सब भी कार्य। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित आइडियल किड्स प्रिपरेटरी स्कूल में बच्चों द्वारा दीपावली पर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी स्थित आइडियल किड्स प्रिपरेटरी स्कूल में दीपावली पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए और दीपावली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्कूल प्रबंधक पीके जैन के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं बच्चों को दीपावली पर्व की महत्ता के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। आइडियल किड्स प्रिपरेटरी स्कूल में आज दीपावली उत्सव मनाया गया है और इस अवसर पर आइडियल किड्स परिवार की ओर से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये सब त्योहार मनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वह यह है कि जो हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचय जरूरी है। ये बच्चे जितना देखकर सीखते हैं उतना सुनकर पढ़कर नहीं सीख पाते हैं, तो इसलिए इन सब कार्यक्रमों को मना करके हम इनको बताते हैं कि दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं, किस प्रकार से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपने माता पिता के कहने से 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद आए, तो अयोध्या बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास था और अयोध्या सजाई गई थी। तो उसी के प्रतीक रूप हम सभी अपने घरों में साफ सफाई करके और वो सब करते हैं। और आज हमने बच्चों को भी ये प्रेरित किया है कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर के गांव भुम्मा पहुंचे भाकियू के वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक चौधरी घटायन ने समर सिंह चौधरी को सदस्यता दिलाई। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक चौधरी घटायन अपनी टीम के साथ लोग जानसठ के गांव भूमा निवासी अरविंद चौधरी के आवास पर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन तोमर के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह चौधरी को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर समर सिंह चौधरी ने बताया कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और ऐसे ही किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और ऐसे ही किसानों की लड़ाई लड़ते रहूंगा। मामला है हमारे समर सिंह जी जो है वो तहसील में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और हमने कार्यकारिणी में लिए हैं। वो किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन में जो है वो अपना पूरा तन मन धन से काम करेंगे और उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। बीते दिनों शुक्रताल में चोरों द्वारा भजनानंद महाराज के साथ की गई मारपीट के विरोध में श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश सचिव नाहर सिंह और संत समाज के लोग शामिल हुए, जहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कार्यवाही की मांग की गई। 2:30 बजे मंदिर खोल रहा था जी, मतलब तो 2 पुलिस आई जी मंदिर में, मतलब
और मुझको यहाँ से मतलब ले गई, मतलब तो वहाँ गेट पे ले जा करके कुछ सरिया पड़ा है जी, मतलब कुछ नल बोरिंग का सामान पड़ा था जी। अच्छा, तो मुझे बूझने लगी भाई यहाँ के ट्रस्टी कौन कौन है। मैंने बता दिए, मतलब एक रामदयाल त्यागी जी हैं, मतलब रामदयाल सैन जी नवे गाँव के रहने वाले, पवन कुमार मास्टर जी मतलब दिल्ली के रहने वाले, और सत्यप्रकाश जी त्यागी मुजफ्फरनगर के रहने वाले, रही के मतलब रही गाँव है मतलब उनका। अच्छा जी, तो फिर बूझने लगे कि भाई आग ये सरिया किसका है जी, मतलब क्या के महात्मा रहते हैं, मतलब मुझे दो तीन महात्मा रह जी हाँ, मतलब तो ये कहाँ है, कोई वहाँ पे है कमरे में देखूँगी। अच्छा जी, फिर बूझा गया कि भाई मतलब सरिया किसका है जी, मतलब मुझको सरिया नीटू त्यागी जी हैं मेरठ के रहने वाले, उनका सरिया जो उनका यहाँ कारगिल के पास में प्लॉट है, उन पर काम चल रहा है मतलब। अच्छा जी, ये सरिया उसका है जी, मतलब फिर ये नल बोरिंग का सामान पड़ा है किसका, उनको जी ये मोड़ने के रहने वाले मतलब मिस्त्री है, नल का सुधारते हैं लगाते हैं, उनका सामान है जी मतलब। अच्छा, मेरे साथ इतनी बात हुई जी, मैं तो फिर अपना मंदिर में आ गया जी, मतलब कुछ मुझे गैस का काम था, गैस लेने के लिए जाना था बाज़ार में, मतलब तो मैं गैस लेने के लिए चला गया मतलब। अच्छा, मेरे पास में मेरे बाद में 2 बार पुलिस आई, मतलब पुलिस की गाड़ी आई मंदिर में, मतलब भाई पुजारी जी कहाँ हैं, तो एक महात्मा था, उन्होंने कहा मुझे तो गैस लेने के लिए गए मतलब मार्केट में मतलब। अच्छा, तो उधर से मार्केट में से मैं आ रहा था मतलब। अच्छा जी, तो मुझको गाड़ी में बिठा दिया मतलब। मुजफ्फरनगर की मोरना स्थित दगंगा किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ना तोल समय निर्धारण के लिए शिफ्ट को लेकर मिल परिसर में किसानों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान पहुंचे और शिफ्ट बदलने का विरोध किया, जहां उन्होंने प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसानों और प्रबंधक के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे और प्रदर्शन करते नजर आए, जहाँ हंगामे को बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।